लेकिन आज हम बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा के बारे में। झारखंड उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम है आखिर क्यों नहीं हो रही है। आज मैं उन हर सारे टॉपिकों पे बात करूंगा जिस टॉपिक को लेकर के झारखंड के जो बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की जो वेट कर रहे हैं तथा अलग राज्य में भी जो एग्जाम की वेट कर रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही की, बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं कि आखिर सर झारखंड उत्पाद सिपाही में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। फिजिकल होने के बाद, फिजिकल कंप्लीट करने के बाद भी ये वैकेंसी इतना समय क्यों लगा रही है परीक्षा कराने में। आइए जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का क्या एग्जाम होगा, कब तक होगा, किस तरीके से होगा, और अगर हो नहीं रहा है तो काफी समय होने के बावजूद भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जेएसएससी ने दिया। सबसे पहले आज हम 7 टॉपिकों पर बात करेंगे। इन 7 टॉपिकों के माध्यम से आपकी सारी मन में जो भी चिंताएं चल रही हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड या झारखंड के बहुत सारे वैकेंसियों से रिलेटेड, वो सारी जो भी चिंताएं आपकी दूर होने वाली। सबसे पहले हम आज बात करेंगे हेमंत सोरेन जी के बारे में एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जेएसएससी आयोग के बारे में। तीसरी पे बात करेंगे नोटिस के बारे में, कब नोटिस आने वाली है। चौथी पे बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। 5 नंबर पे बात करेंगे जेएसएससी की नई भर्तियों के बारे में, यानी जेएसएससी भी और कुछ नई भर्तियां लाने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इस पे बात करेंगे। 6 नंबर पे बात करेंगे परीक्षा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या परीक्षा में इस बार सुरक्षा की जो व्यवस्था है कमजोर रहेगी, क्या पहले के उपरांत और तगड़ी बढ़ा दी जाएगी, किस तरीके से परीक्षा में इस बार सेटल किया गया, परीक्षा की व्यवस्था किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से इसकी तैयारी चल रही है, उन सब पे बात करूंगा। लास्ट 7 नंबर पे बात करूंगा एग्जाम डेट के बारे में, किस डेट के अंतर्गत एग्जाम हो सकता है आपकी जेएसएससी की। ये सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन यानी झारखंड सरकार के बारे में। झारखंड सरकार की सबसे इस बार देखी जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बहुत सारे लोकल न्यूज पर इनकी विरोध भी की जा रही है। जेपीएससी में कुछ छात्र की अलग संगठन बना करके विरोध कर रहे हैं, जेएसएससी की तरफ से भी इनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि अभी तक कंप्लीट होने के बावजूद भी झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी कंप्लीट 50% कंप्लीट होने के बावजूद भी अभी तक उसकी फिजिकल कंप्लीट होने के बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुई। एक तरफ जेपीएससी की आंदोलन के रूप ले लिया है और दूसरी तरफ जेएसएससी ने लंबा समय लगा दिया है, अभी तक 50% कंप्लीट नहीं हुई है वैकेंसी झारखंड उत्पाद सिपाही की। तो देखिए हेमंत सोरेन जो भी राज्य की राज्य करता है, जो भी सरकार है इस समय, वो अपनी व्यवस्थापक रूप से समय के हिसाब से कार्य कर रही है। बशर्ते दिक्कत ये है कि झारखंड में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ही अभी तक नहीं हुआ है और झारखंड में बहुत सारी समस्या होने की वजह से धीरे धीरे एक के बाद सभी समस्याओं पर ध्यान देना भी अनिवार्य रूप से इनका कर्तव्य बनता है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि एक तरफ राज्य से राजस्व है जो ये संभाले इस वक्त हेमंत सोरेन जी, और उस एक तरफ राज्य की विकास क्षेत्र में भी इनको ध्यान देनी है तथा राज्य के उस हित कल्याण में भी वो हितकारी सभी कार्यों में ध्यान देना है जिस कार्य की वजह से उनके राज्य में विकास की शैली आगे मजबूत हो। एक तरफ बहुत सारी योजनाओं पे भी काम चल रही है, एक तरफ वैकेंसी से रिलेटेड वैकेंसियों पे भी काम चल रही है तथा पुरानी जो वैकेंसी है उसको अपडेट भी किया जाए, उसकी जो फिजिकली जो हार्ड थी उसको बहुत ही सरलीकरण किया जाए, इससे भी चर्चा चली हुई है। बहुत सारे अपडेटों पे मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है इस वक्त हेमंत सोरेन की। इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार देखी जाए तो 100 में 65% में बात कर रहा हूं, 65%, 100 में 65% वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट जो है झारखंड में नहीं आ रहे। 65% जो रिलेटेड अपडेट है किसी भी झारखंड की कोई भी जॉब हो, झारखंड की किसी भी जॉब की अपडेट ही नहीं आ रही है। 65%, 100 में मैं बात करूं तो 65% अपडेट ही नहीं आ रहा है। एक सबसे बड़ी कमी। दूसरी कमी बात करता हूं कि एक तरफ इनकी सरकार चौथी बार जब शपथ ग्रहण की, इनके माध्यम एक तरफ से तो जीत की बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम फिर से शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ 65% अपडेट नहीं आ रही है झारखंड में, झारखंड की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और तीसरी एक बात है कि एक जेपीएससी अलग, एक तरफ जेपीएससी की भी बहुत सारी अपडेट जो है रुकी हुई है।
अब जेएसएससी की तरफ से भी कोई फाइनल अपडेट नहीं आ रही जिस तरह से बच्चे क्लियर हुए थे। बहुत सारे एक तरफ भर्ती को लेकर के बहुत सारी चिंताएं जताई जा रही हैं हेमंत सोरेन जी की सरकार में, यानी कि 65% जो अभी तक की अपडेट है झारखंड में नहीं आ रही है वैकेंसी से रिलेटेड। तो ये एक माइनस पॉइंट है सरकार के लिए कि जल्द से जल्द अगर सरकार मजबूती से कार्य कर रही है तो जाहिर सी बात है कि अपने राज्य के विकास के लिए और विकास क्षेत्र में वैकेंसी जो है जो भी युवा शक्ति है उसको अगर मजबूत करना चाहती है तो 65% से बल्कि से 90% कर देना चाहिए कि जो भी अपडेट कम से कम समय पे जो देना चाहिए कम से कम वो अपडेट आता रहे ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो ना कि हम तैयारी ही करते रह गए, इधर पेपर ही नहीं, इधर वैकेंसी ही नहीं आई, इधर तैयारी पे तैयारी चल रही, इधर वैकेंसी का कोई ठिकाना ही नहीं, वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तैयारी चल रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा इस झारखंड में। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी वीडियो में कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो पॉलिटिक्स और राजनीतिक से क्षेत्र रखता है तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को वहां तक तो पहुंचा दीजिए जहां तक ये आवाजें जाने के बाद कुछ तो कार्य हो सके। एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत बड़ा धब्बा हो सकता है किसी राज्य में 65% अपडेट ही नहीं आ रहा हो वैकेंसी से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसी वैकेंसी है जो कि झारखंड में अभी भी रुकी है। चलिए आइए बात करिए थोड़ी बहुत हेमंत सोरेन जी के बारे में। तो फिलहाल में ये सरकार कार्य कर रही है, बशर्ते दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा कार्य जो है झारखंड में रुकी हुई है, पेंडिंग में है। अब उन सभी कार्यों पे धीरे धीरे ये सरकार ध्यान दे रही है, तो अब एक के बाद जो कार्य होगा तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। इसकी वजह से जो अभी हाल में जो वैकेंसी से रिलेटेड हो चाहे जो विकास क्षेत्र से और भी सारे कार्य रिलेटेड हो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, जो कार्य है वो चलता रहेगा और 100% झारखंड में भी वैकेंसी कंप्लीट होगी और बहुत जल्द होगी। सरकार की तरफ से यही निवेदन किया जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके कम से कम अपडेट सही टाइम पे दे और वैकेंसी की जो प्रक्रिया उसे सही टाइम पे दे। एक थोड़ी सी बात करते हैं जेएसएससी आयोग के बारे में। जेएसएससी आयोग क्या करे, बहुत सारे अपने न्यूज चैनल पर, बहुत सारे झारखंड के मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेएसएससी के बारे में एक से एक वीडियो आप देख रहे होंगे। क्या जेएसएससी के पास कोई नोटिस आई है? जेएसएससी क्या अपडेट करने वाली है, क्या नोटिस देने वाली है? आइए इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जेएसएससी आयोग क्या कर रही है। फिलहाल जेएसएससी के पास जब शुरुआत में जब झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल कंप्लीट हुई उसके बाद समय था कि एग्जाम करा दी जाए, मगर उस वक्त में झारखंड में चुनाव की वजह से इस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया। फिजिकल के लिए मैंने जो परीक्षा थी उसे स्थगित कर दिया गया। अब पेपर स्थगित होने की वजह से एक तरफ तो उधर 3 से 4 महीने का जो समय है चुनाव में लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि 3 से 4 महीना जो समय लगा चुनाव में, उसके बाद फिर जब जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना जो बीता हुआ है, इस 3 महीने में थोड़ा बहुत महाकुंभ की वजह से यातायात के संसाधनों में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे थे। ये वैकेंसी एक राज्य की नहीं बल्कि बहुत सारे राज्यों से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए, इसलिए यातायात के संसाधनों को देखते हुए कुछ समय जेएसएससी में और लग गया होगा। अब उस समय भी परीक्षा नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात, एक चुनाव हुआ, एक महाकुंभ के उधर समय बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब जो है झारखंड में जब बोर्ड की एग्जाम चलने लगी, जो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो झारखंड की बोर्ड हो, जिस तरह से जो वहाँ के पढ़ने वाले गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, जो इंटर और हाई स्कूल की जो बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम की वजह से भी एक समय सेंटर बुकिंग होने की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, यानी जेएसएससी को एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्थगित करना पड़ा एग्जाम को, यानी समय नहीं मिल रहा था। टोटली 45 दिन था जेएसएससी के पास, 45 डेज था जेएसएससी के पास। एक समय था कि 45 दिन होने के बाद भी जेएसएससी एग्जाम नहीं कराए। आज के डेट में जेएसएससी के पास मात्र 20 डेज है। ये 20 डेज में बता रहा हूं, किस बेस पे बता रहा हूं, मात्र 20 दिन बचा हुआ है। अगर ये देखा जाए कि अभी जनवरी फरवरी मार्च बीत गया, अप्रैल भी खत्म होने वाला है, अप्रैल में लगभग 20 दिन बचा हुआ है। अगर मैं 20 दिन को अगर मैच कर देता हूं कि अप्रैल के लास्ट वीक तक, यानी अप्रैल के लास्ट वीक तक और मई के फर्स्ट वीक तक कोई भी अपडेट इसे देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बात यहाँ पे है कि जेएसएससी को अपडेट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यही वो समय है कि जिस समय में अगर जेएसएससी कोई निर्णय लेती है तो इसके पास ये 20 दिन जो बचे हुआ है,
ये 20 दिन पूर्ण रूप से उपयोगी बन जाएगा। इसी 20 दिन में कोई निर्णय देगी तो सबसे पहले जेसीसी के पास समय कम है, क्योंकि अप्रैल खत्म हो गया, मार्च खत्म हुआ, अप्रैल हो गया। मई में किसी भी समय जेसीसी को अपडेट, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक और मई के फर्स्ट वीक के बीच में किसी भी वक्त इसे नोटिस देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इस समय नोटिस नहीं देती है तो फिर से जीएसएससी के पास समय जो है नहीं बचेगा और फिर से ये एग्जाम स्थगित करना पड़ेगा। तो एक तरफ अगर बोर्ड सेंटर फ्री हो गए हैं, कॉलेज फ्री हो गए हैं, जेएसएससी क्या कर रही है भाई कि अभी तक ने इसने नोटिस जारी नहीं किया, तो जेएसएससी अपनी कार्य कर रही है मेरे भाई। जेएसएससी की तरफ देखिए, बात ये होती है कि एक पूरे सिस्टम को पहले समझा जाता है। हम एग्जाम सेंटर अलर्ट करेंगे तो कितना एग्जाम करेंगे, पूरी उसकी व्यवस्था बनाई जाती है, कंप्लीट कराई जाती है। कम से कम अभी जस्ट 15 मार्च से जो समय है जेएसएससी के पास फ्री हुआ, 15 मार्च से जो बोर्ड सेंटर है फ्री होंगे। हम पूरे मार्च के महीने को दे देते हैं, पूरे मार्च दे देते हैं सेंटर फ्री होने में। तो मार्च के बाद जो अप्रैल के माह है, अप्रैल में तो पूरा सेंटर फ्री है ना मेरे भाई। एग्जाम से एग्जाम कराने के लिए सभी कॉलेज स्कूल फ्री हैं, क्योंकि उनकी बोर्ड की एग्जाम खत्म हो चुकी है। अब बोर्ड की एग्जाम खत्म होने के बाद जेएसएससी को ये सारे कंप्लीट करनी पड़ती है, सेंटर अलर्ट करना पड़ता है, कैलेंडर जारी करना पड़ता है तथा एक्टिवेट करना पड़ता है बहुत सारे अपडेटों को। तो इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों। अगर मैं इस समय को मान के चलूं तो पूरे अप्रैल की मैं समय लेता हूं, यानी पूरा अप्रैल बीत गया। तो अप्रैल के बाद मई में इसकी नोटिस 100%, या अप्रैल के लास्ट वीक तक, मई के फर्स्ट वीक तक नोटिस 100% आ जानी चाहिए, 100% आ जानी चाहिए दोस्तों। क्योंकि 100% इसके पास, जेएसएससी के पास एक मौका है एग्जाम कंडक्ट कराने की। अगर जेएसएससी इसमें कार्य कर देती है, अगर नोटिस आ जाती है, तो समझिए कि आपको 100% ये सिलेक्शन आपके लिए ही था, क्योंकि यही समय बचा हुआ है जेएसएससी के बाद। दोस्तों मैंने बात करी है जेएसएससी के बारे में, नोटिस के बारे में मैंने बात करी है कि नोटिस कब तक आ सकता है, या तो अप्रैल के लास्ट वीक तक या तो मई के फर्स्ट वीक के बीच में कोई भी नोटिस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यही महत्वपूर्ण समय जेएसएससी के पास बचा हुआ है। अब थोड़ी सी बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम जो है, जिस तरह से पहले एग्जाम होते थे उसी तरह से सेम एग्जाम इस बार भी होगा। बशर्ते जो सिक्योरिटी की जो पॉइंट थी उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन है। अब जो सुरक्षा पहले के मार्फत इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आपने बहुत सारे पेपर में देखा कि बहुत सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी में प्रॉब्लम्स आ जा रही है। इन सबको देखते हुए झारखंड में या किसी भी राज्य में, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी राज्य की, हर एक राज्य में अब सिक्योरिटी की जो पॉइंट है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। क्योंकि भाई ये एक तरफ से देखी जाए तो राज्य की युवा शक्ति की जीवन की बात होती है। अगर किसी भी राज्य की युवा शक्ति की अगर जीवन खराब हो, तो उस राज्य में उस राजस्व संभालना एक तरफ से बेकार है भाई। अगर हम अपने राज्य की युवा शक्ति को नहीं बचा सकते, युवा शक्ति को अगर हम सही रास्ते पे नहीं ला सकते, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिर एक राजस्व संभालने से क्या फायदा। तो दोस्तों इसी सब कुछ देखते हुए एक तरफ इतना बुरा भी नहीं है, और पॉलिटिक्स में रह करके इतना बन सकता, पॉलिटिक्स में रह करके भी वो कार्य पूरा करना पड़ता है जो कार्य लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो संवैधानिक तरीके से जो भी युवा रोजगार की प्रगति दे दी जाती है, रोजगार की वितरण होता है, जो इन रोजगार पे भी एक संवैधानिक तरीके से कार्य होता है दोस्तों। तो इस पे घबराने और चिंता करने की बात नहीं। झारखंड उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम है, पहले तो इसकी 50% फिजिकल पूरी हो चुकी है, अब बचा हुआ है इसमें, जो भी इस भर्ती कंप्लीट होने में, ये भी 50% कंप्लीट बहुत ही जल्द हो जाएगा। यानी जो 50% बचा हुआ है, ये 50% आपका बहुत जल्द कंप्लीट होगा। तो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। जैसे कि नई भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने भी बहुत सारी मीटिंग्स में इस पे चर्चा चली थी कि जेएसएससी से ये नोटिस जारी करवाने के लिए आदेश दिया गया था कि आप जो भी वैकेंसियां रिलेटेड पुरानी जो स्टाफ की जगह खाली है उन सबको इकट्ठा कर ले, जितनी भी फोर्स से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, गार्ड से रिलेटेड है, इन सबको साथ इनकी वैकेंसी निकाली जाएगी, एक साथ सभी की सिलेक्शन होगी और एक होगी। यानी जो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग निकलता था उन सबको फोर्स से रिलेटेड एक साथ कर दिया, और एजुकेशन से रिलेटेड
एक साथ जो भी निकलने वाली साइड साइड से वो निकलती रहेगी, लेकिन फोर्स वाली वैकेंसियों को एक साथ करके मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने से ये फायदा है कि कम समय और कम समय में ज्यादा आपको अपडेट और कम समय में आपकी ज्वाइनिंग और कम समय में आप सफल भी होंगे। तो इससे एक फायदा है कि जेएसएससी ने इस बार जो कदम उठाई है, अगर इस पे मोहर लगा देती है, अपडेट कर देती है इस नोटिस को, तो बहुत ही बेटर रहेगा एक साथ सभी वैकेंसियों में सिलेक्शन होने का। अब बात करते हैं परीक्षा में परिवर्तन। दोस्तों, जिस तरीके से पहले परीक्षाएं भी परीक्षाएं कराई जाएंगी, हालांकि कुछ कमी की वजह से, कुछ कारण की वजह से परीक्षाओं में बहुत ज्यादा समस्याओं को देखते हुए धीरे धीरे सरकार और धीरे धीरे आयोग भी इन समस्याओं का समाधान कर रहा है। जैसे ही समाधान होगी वैसे ही आपके पास इसका निर्णय भी होगा। तो इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा, जिस तरीके से एग्जाम पहले था। देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा के हिसाब से तो नहीं, बट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारे न्यूज़पेपरों के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो पेपर है ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि आज तक ये एग्जाम ऑनलाइन ही होती आ रही है। ऑनलाइन होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऑफ नॉर्मल वैकेंसी है, एक नॉर्मल लेवल है इसका, और इतनी हाई लेवल भी इसको अगर ऑनलाइन करते हैं तो अपडेट करना पड़ेगा, एक पुरानी वैकेंसी होने की वजह से। और ऑफलाइन करते हैं तो सेम कंडीशन जैसे था वैसे पुरानी वैकेंसी की तरह ये भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो भी एग्जाम होगा, आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम पे फोकस करिए, परिवर्तन पे फोकस मत करिए। जब भी एग्जाम, सिर्फ एग्जाम की फोकस करिए, एग्जाम कब आए करते हैं, एक एग्जाम डेट की। बहुत सारे खबरों को मिलाने के बाद, बहुत सारे पर जाने के बाद और जैसे कि भी पुराने अपडेटों को देखने के बाद मैंने डेट की आशंका जताई है कि मई की 15 मई तक, यानी सेंटर ले लेते हैं, अगर मई की बीच सेंटर ले लेते हैं, मार्च अप्रैल मई, मई की बीच में जो सेंटर है 15 मई को, या 15 मई से पहले अगर कैलेंडर जारी होता है, फर्स्ट वीक में भी अगर 10 मई तक भी कुछ भी जारी होता हो सकता है कि जैसे एडमिट कार्ड जारी हो, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 7 से 8 दिन बाद एग्जाम हो जाती है। ये 15 मई से और लास्ट मई तक लेके चलते हैं, 15 मई से 15 15 मई से 15 मई से लास्ट लेके चलते हैं, 15 मई लेकर के ये समय को चलते हैं, जो समय बचा हुआ है 15 मई से और लास्ट मई के बीच में किसी भी वक्त हम एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। सभी एग्जाम के लिए आप सब एग्जाम, इस एग्जाम के लिए आप सब लोग प्रिपेयर रहिए हमेशा, क्योंकि जेएसएससी के पास अप्रैल में मात्र 20 दिन बचा हुआ है और इस 20 दिन में कोई भी नोटिस आ सकती है और नोटिस जारी करना ही पड़ेगा। और इसके बाद फिर जेएसएससी को कोई समय ही नहीं मिलेगी कि जिसमें आप जेएसएससी का एग्जाम देख सकेंगे, क्योंकि फिर से जो कॉलेज बंद है, एग्जाम सेंटर जो है फिर से अपने कंटिन्यू, फिर एडमिशंस की वजह से बिजी रहेंगे, तो कुछ कॉलेज एडमिशन एग्जाम शुरू कर देंगे, फिर एग्जाम के बाद फिर अपनी जो स्टडी शुरू कर देंगे। आजकल देखते हैं दोस्तों, एंट्री जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो एंट्रेंस एग्जाम की वजह से भी बहुत सारे कॉलेज बुक हो जाते हैं, उसमें भी समय नहीं मिलता है। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाती है कॉलेज में, तो फिर आप एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन में भी बहुत सारा समय चल जाता है। तो इस तरह देखने के हिसाब से मैं तो कि बहुत सारी चीजों को लेने के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, ताकि आप सबकी जो चिंता है वो चिंताओं का एक फलीभूत सफल उत्तर मिल सके आपको इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अपनी में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर सके और हम इन सारी छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त हो सके। आप सब मिलकर के झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम की सिलेक्शन की फुली जो तैयारी एकदम पूर्ण प्रिपेयर रखिए अपने आप को। और झारखंड पुलिस की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, झारखंड पुलिस की जो एग्जाम होने वाली है, जो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो भी तो झारखंड पुलिस की फिजिकल की बात अगर की जाए, तो जब तक ये झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम नहीं होगा, तो उसके झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम जब तक झारखंड पुलिस की फिजिकल भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों वैकेंसियों झारखंड उत्पाद सिपाही को द्वितीय प्राथमिकता झारखंड पुलिस को दी गई है। यानी एक तरफ झारखंड उत्पाद सिपाही की जब तक कंप्लीट तक
झारखंड पुलिस की फिजिकल नहीं होगी, यानी फिजिकल से रिलेटेड थोड़ी बहुत इस वीडियो में मैंने झारखंड पुलिस के बारे में बता दिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, फिर से एक आंकड़ा लेके आऊंगा किस समय जेसीसी क्या करने वाली है, किस समय अपडेट आती है, तो फिर उस अपडेट को आपसे साझा करेंगे। दोस्तों चलते चलते एक बात बता दे रहा हूँ कि इस चैनल पे बहुत जल्द मात्र 20 डेज के अंदर, 20 दिन के अंदर जेसीसी की पूरी तैयारी की रणनीति, 20 दिन में कैसे जेसीसी की पूरी तैयारी कर डालेंगे और पूरी तैयारी में करना भी है। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।